नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में ये सवाल हमेशा घूमता रहता है, एसएससी जीडी आखिर है क्या? ज्वाइन करने के बाद काम क्या करना होता है? कौन कौन सी पोस्ट मिलती है और सैलरी कितनी आती है? आज मैं आपको एकदम ग्राउंड लेवल से सब कुछ समझाने वाला हूँ, तो वीडियो को ध्यान से अंत तक देखना। चलिएगा तो शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। पहले जीडी पर बात कर लेते हैं। देखो, एसएससी के अंदर बहुत सारे से अलग अलग एग्जाम्स कंडक्ट होते हैं। जीडी जो होता है वह क्या होता है? जो हमारी सीएपीएफ है, यानी कि सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज होती है, उनके अंदर अलग अलग कह सकते हो रोल के लिए कांस्टेबल भर्ती की जाती है। ग्राउंड ड्यूटी पर वो जीडी के थ्रू होती है। तो एसएससी जीडी के थ्रू हर वर्ष भारत के अंदर विभिन्न जितने भी अलग अलग आपके पोस्ट आते हैं। अगर मैं बात करूं तो बहुत आराम से चीजों को समझना। जैसे बीएसएफ हो गया, आपका मन कर रहा हो मुझे बीएसएफ में जाना है, आपका मन हो मुझे सीआईएसएफ में जाना है, आपका मन हो मुझे आईटीबीपी में जाना है, आपका मन हो कि सर मुझे एसएफ में जाना है, मुझे असम राइफल में जाना है, मुझे सीआरपीएफ में जाना है और वहां जाना है, और आप 10वीं कक्षा पास हो, तो दोस्त ये बेस्ट वैकेंसी होती है। आप सबके लिए यूनिफॉर्म जॉब देती है। वो जो आप मूवीज में बचपन से देखते आए हो, वहां तक जाने का सपना साकार कर देती है। सिर्फ 10वीं पास पर एसएससी जीडी, वो सब कुछ बताऊंगा। इवन ये भी बताऊंगा आपके लिए कौन सी बेहतर होगी, कौन सी नहीं होगी। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहली चीज को थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं, फिर आता है कि क्या काम करना होता है, उस पर बात करते हैं। तो देखो, अलग अलग डिपार्टमेंट है आपके पास। आप बीएसएफ में जा सकते हो, आप सीआईएसएफ में जा सकते हो, आप आईटीबीपी में जा सकते हो। अगर हम बात करें तो आप एसएसबी में जा सकते हो। अगर हम बात करें आप सीआरपीएफ में जा सकते हो, आप एसएसएफ में जा सकते हो, आप एनआईए में भी जा सकते हो। डिपेंड ऑन द वैकेंसीज कि किसमें कितनी वैकेंसीज रहती हैं, उसके आधार पर अगर आपके पास थोड़ा सा, अगर मैं बात करूं तो कैसे कैसे चीजों को मैनेज करना है, कैसे कैसे चीजों को लेकर जाना है, उसको समझने का ट्राई करना। ठीक है, जैसे बीएसएफ तो बहुत देखा होगा, वाटर सिक्योरिटी फोर्स है ना। बचपन से एकदम सनी देओल को देख लिया कि उसको देख लिया कि यार बस ये वाली नौकरी मिल जाती, पाकिस्तान से जाकर लड़ जाते। पाकिस्तान और इंडिया की जब जब लड़ाई पर कोई मूवी बनी है तो वहां बीएसएफ का रोल अहम रहता है। और बीएसएफ हैवी भाई बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, ये कौन से बॉर्डर पर कार्यरत है? तो जैसा आपको क्लियर हो गया होगा, यह पाकिस्तान बॉर्डर पर कार्यरत है। क्या सिर्फ पाकिस्तान बॉर्डर पर कार्यरत है? नहीं, 1971 में जिस पाकिस्तान को जीतकर हमने बांग्लादेश बना दिया था, ये उस बांग्लादेश पर भी कार्यरत रहती है। तो बीएसएफ हमारी वही है जो भारत, पाकिस्तान और भारत बांग्लादेश की सीमा पर तैनात रहती है। इनका काम क्या होता है? वहां पर अगर मैं ऐसे जीडी कांस्टेबल जाता हूं तो वहां क्या होगा? तो आपको वहां एक तो वो तो रह गई, तैनाती तो आपकी रहेगी। अगर मैं बात करूं तो एक चीज और समझना, एक तो आपकी पूरी की पूरी तैनाती रहेगी ही रहेगी। उस तैनाती के अलावा अगर मैं बात करूं तो आपको यह भी देखना होगा कि कोई सामान इधर से उधर तो नहीं जा रहा, उधर से इधर तो नहीं जा रहा, इलीगली कोई सामान को इधर से उधर तो नहीं लेके नहीं जा रहा। वो सब कुछ भी आप इसमें जीडी के थ्रू, मतलब जब आप बीएसएफ को ज्वाइन करते हैं तो आपको वो भी देखना है कि भाई कोई भी इलीगल एक्टिविटीज तो नहीं चल रही। वो जो पूरी देखरेख है, मतलब भारत, पाकिस्तान और भारत बांग्लादेश की सीमा की रखवाली करने की जिम्मेदारी आपके कंधों पर आ जाती है। तो आप कहां जा सकते हैं? बीएसएफ में जा सकते हैं। आपका मन करता है कि सर मुझे ना बीएसएफ में नहीं, मुझे मतलब भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर नहीं जाना। मान लीजिए मेरा मन है सर चाइना वाला बॉर्डर पे कैसे जाएंगे? उसके लिए कौन जाएगा? सीआईएसएफ होगा, सीआरपीएफ होगा, आईटीबीपी होगा, कौन होगा? तो जो आईटीबीपी होता है, अगर हम बात करते हैं आईटीबीपी की दोस्तों, है ना, जो हमारा आपने अभी देखा होगा गलवान घाटी एंड ओएल काफी सारे से जो चर्चाओं में रहते हैं। तो जो चाइना है, चाइना के साथ जो हमारा पूरा का पूरा बॉर्डर पर जो रखवाली करने का काम करते हैं, वो आईटीबीपी के जवान होते हैं। तो अगर आप इसी के तहत, मतलब जीडी के एग्जाम के तहत आपने आईटीबीपी को प्रेफर किया और आपने कहा मुझे आईटीबीपी ज्वाइन करना है, तो आप आईटीबीपी में भी जा सकते हो। जहां पर आपको क्या करना होगा, भारत चीन, जो भारत चीन की बॉर्डर है, लद्दाख से अरुणाचल प्रदेश तक उस सीमा की सुरक्षा आपको करनी होगी। वही सारी कि भाई कोई भी घुसपैठ ना हो, कोई भी इलीगल एक्टिविटीज ना हो, कोई भी ऐसा ना हो कि मतलब अवैध वस्तुएं इधर से उधर तस्करी चल रही है, वो सब चीजें ना हो। उन सबको देखभाल करने का काम आपका रहेगा। अगर आप आईटीबीपी में जाते हो तो ठीक है। अब मान लीजिए किसी का मन करता है कि सर एसएसबी, मतलब जो नेपाल वाला बॉर्डर है, खास तौर पे अगर
आप लोग कभी पूर्णागिरी वगैरह गए होंगे तो उस तरफ आपने देखा होगा, वहां जो पूरा तैनाती देती है वो आपकी देखो, जिन लोगों को देखो, पाकिस्तान वाला बॉर्डर आपको पता है, वहां थोड़ा सा एक्टिविटीज ज्यादा होती हैं। आपको पता है आईटीबीपी को भी कहीं ना कहीं ज्यादा एक्टिव मोड पे रहना पड़ता है। एसएसबी इन कंपेयर टू बीएसएफ और आईटीबीपी थोड़ा सा शांत एरिया है। नेपाल के साथ उतनी घुसपैठ या नेपाल के साथ उतना युद्ध नहीं होता, वैसी लड़ाइयां नहीं होती, तो आप एसएसबी भी ज्वाइन कर सकते हैं। और आप एसएसबी के थ्रू अगर हम बात करें तो आप भारत नेपाल की, भारत भूटान की सीमाओं पर तैनात रहेंगे और वहां भी आपको वही देखना है कि अवैध वस्तुओं की तस्करी तो नहीं हो। मेन तो तस्करी का काम चलता है ना बाहर से, नकली जाली चीजें आना या कोई और चीजें आना, विदा टैक्स की चीजों का आना, वो भी बहुत सारी चीजें होती हैं। सिर्फ आतंकी घुसपैठ ही नहीं होती, बहुत तरीकों से घुसपैठ की जाती है, तो वो सब आपको देखना होगा। उसके बाद आते हैं सीआईएसएफ। सीआईएसएफ आपने अभी देखा होगा, थोड़े दिन पहले चर्चाओं में रहा था जब कंगना रनावत जी के साथ एक इंसिडेंट हुआ था, याद होगा आप लोगों को। तो वो जो जवान होते हैं जो ये आपके एयरपोर्ट वगैरह पर ड्यूटी दे रहे होते हैं, ये आपके सीआईएसएफ के जवान होते हैं दोस्तों। तो सीआईएसएफ के जवान जितनी भी आपकी महत्वपूर्ण जगह जहां पर भी लोग इकट्ठा होते हैं, उन सभी जगहों पर सीआईएसएफ आपको कार्यरत दिखाई देगा। वो कोई भी एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जहां लोग घूमने आ रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, वो हवाई अड्डा हो सकता है, मेट्रो, दिल्ली मेट्रो की सुरक्षा का काम हो सकता है, उन सभी जगहों पर आपको सीआईएसएफ कार्यरत दिखेगा। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि इन जगहों पर आपको ड्यूटी देनी है तो आप सीआईएसएफ को प्रेफर कर सकते हैं, वहां आप सीआईएसएफ के साथ ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा सीआरपीएफ तो हम सब जानते ही हैं, चुनाव हो कुछ भी हो तो सीआरपीएफ का बहुत बड़ा रोल हो जाता है। तो सीआरपीएफ जो होता है वो क्या होता है, जितने भी दंगा प्रभावी क्षेत्र हैं, जहां दंगे की आशंका है, जहां शांति भंग करने की बात होती है, जहां हम बात करते हैं कि कोई ऐसी चीज है चुनाव के दौरान, चुनाव होते हैं तो सबसे ज्यादा सीआरपीएफ लगाई जाती है। कहीं पे कोई गैदरिंग होती है तो सीआरपीएफ को बुलाया जाता है। ठीक है, तो ये सीआरपीएफ ऐसा बल है, जैसे अभी आपको पता होगा एसएससी के खिलाफ प्रोटेस्ट चल रहा था, तो वहां दिल्ली पुलिस के साथ साथ जो सबसे पहले कदम बढ़ा के आगे बढ़े थे वो सीआरपीएफ के जवान थे। और तो आप सीआरपीएफ को भी ज्वाइन कर सकते हो एसएससी जीडी के थ्रू, और वहां से आप सीआरपीएफ के बाद अगर मैं बात करूं तो सीआरपीएफ को ज्वाइन करने के बाद आप आगे की तरफ जा सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं कि सीआरपीएफ के अलावा मुझे अगर असम राइफल्स ज्वाइन करना है तो भी आप इसमें जा सकते हैं। असम राइफल्स का काम क्या होता है उसको भी समझ लेना। देखो, असम राइफल्स उग्रवाद जितना भी, मतलब अंदर का कह सकते हो, एक तरह से लोगों को भड़काकर चीजों को तोड़, मतलब सरकारी संपत्ति है कुछ भी, उनको खराब करने की कोशिश जो की जाती है, आंतरिक सुरक्षा प्रदान करने का काम करता है। आपातकाल की स्थिति में भी सीआरपी आपका असम राइफल्स बहुत ज्यादा कार्यरत रहता है। और सबसे बड़ी चीज मैं आपको बताऊं असम राइफल्स के बारे में, जो लोगों को कम पता होता है, जैसे कहीं पर कोई बाढ़ कुछ होता है तो असम राइफल्स वाले काफी कार्यरत रहते हैं मेडिकल सुविधाओं को प्रदान करने में। सबसे मेन चीज ये है कि असम राइफल्स जरूरत पड़ने पर अगर देश को आवश्यकता पड़ जाती है युद्ध के क्षेत्र में, तो सबसे पहले जो इंटरनल फोर्स काम करने के लिए बॉर्डर पर जा सकती है वो असम राइफल्स है। तो आप वहां असम राइफल्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें तो दोस्त फिर आता है आपका एसएसएफ होता है आपका जो सचिवालय सुरक्षा बल है। जैसे दिल्ली वगैरह के अंदर जितने भी सचिवालय हैं उन सब के अनुशासन को बनाना, उनके डिसिप्लिन को मेंटेन करना, वहां कोई दिक्कतें ना हो, उन सब जगहों पर पार्किंग है, उन सब जगहों पर जितनी भी देखभाल करने का काम है वह आपका एसएसएफ का रहता है। तो ये पूरा का पूरा आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब आप इसी के अकॉर्डिंग अपनी प्रेफरेंस भी जज कर सकते हैं। अगर आप मुझसे ये कहते हैं कि सर मुझे ना फ्यूचर स्टडी के बारे में मुझे आगे भी पढ़ाई करनी है, तो मैं कहूंगा आप सीआईएसएफ के साथ चले जाओ बच्चा, क्योंकि सीआईएसएफ के थ्रू आप मान लो एयरपोर्ट मिल गया या कहीं भी मिल गया तो आप अपनी ड्यूटी करोगे, उसके बाद आप फ्री हो, आप अपनी पढ़ाई भी कर सकते हो। बट अब बॉर्डर एरियाज में जब आप जाते हो तो थोड़ा सा उतना फ्री आपको वैसा एनवायरनमेंट कम मिलेगा, उतना आप पढ़ाई से थोड़ा सा कट जाओगे। लेकिन अगर आपका मन है कि सर नहीं, मेरा विजन रहा है या मेरा एक एरा
है कि मुझे पाकिस्तान वाले सीमा क्षेत्र को सुरक्षा प्रदान करने का, क्योंकि जो ये जॉब है, यूनिफॉर्म जॉब है ये ना, ये बहुत ज्यादा सहूलियत के लिए नहीं की जाती है। इनमें डेडिकेशन बहुत मैटर करता है, इनमें इंटरनल मोटिवेशन बहुत मैटर करता है, और वो बचपन से एक बच्चे के अंदर पल रहा होता है, तो वही लोग इनको ज्वाइन करते हैं। इनको सिर्फ ज्वाइन करने का मकसद ये नहीं होता कि हम बस जाएंगे, इतना कर लेंगे, उतना कर लेंगे, नहीं। इनमें वो चीजें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। अब एक चीज और बताता हूँ, सैलरी के पॉइंट से अभी के हिसाब से जो बेसिक पे है वह 23,527 है। मैं ये बता रहा हूँ आपको बेसिक, स्टार्टिंग बाकी अलाउंसेस एंड ऑल मिलाकर 30-35 तक जाएगा। फिर 8th पे कमीशन लग जाएगा, तो लगभग मान के चलो 50 के आसपास तक आपको ये देखने को मिलेगा। वो पूरा एक स्ट्रक्चर रहता है, वो वेरी करता रहता है। अलाउंसेस भी अलग अलग हो सकते हैं, डिपेंड ऑन द लोकेशन आपकी, कि किस लोकेशन में आप हैं, किस जगह पर आप हैं, उसके आधार पर ये चीजें होंगी। ठीक है दोस्तों, यूनिफॉर्म सिर्फ नौकरी नहीं होती, ये जिम्मेदारी प्लस देशभक्ति पल्स गौरव होता है। अगर दिल में देश की सेवा का सपना है तो एसएससी जीडी आपके लिए सही मौका है। तैयारी कीजिए, फोकस रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।